प्रिय बच्चों, हिंदी की इस ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। राजस्थान सरकार और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने इस वर्ष कक्षा 9 के पाठ्यक्रम में बदलाव किया है। एनसीईआरटी के अनुसार अपने पाठ्यक्रम को लागू किया है। अपने इस 9th के पाठ्यक्रम में हिंदी की 2 पुस्तक लगाई है। एक पुस्तक का नाम है क्षितिज और दूसरी का नाम है कृतिका। क्षितिज को 2 भागों में बांटा है। पहले भाग में गद्य भाग लिखा है और दूसरे भाग में अपने को पद्य भाग में विभिन्न प्रकार के कवियों की रचनाएं पढ़ने को मिलेगी। पुस्तक के पद्य भाग में कबीर की प्रथम रचना है। आज हम कबीर की रचनाओं को पढ़ेंगे, कबीर की रचनाएं तथा उनके साक्ष्यों के बारे में अध्ययन करेंगे। कबीर का जन्म 1398 में काशी में हुआ। कबीर का लालन पालन एक जुलाहा दंपत्ति नीरू और नीमा नामक दंपत्ति के द्वारा इनका लालन पालन किया गया। कबीर अनपढ़ थे लेकिन बहुश्रुत थे। इनका ज्ञान अनुभव समृद्ध था। वे अपनी सहज अनुभूतियों को बड़े प्रभावशाली ढंग से जनमानस तक पहुंचाना जानते थे। ऐसा माना जाता है कि कबीर बहुत ही उदार, निर्भय और सद्गृहस्थ थे। ये अपनी रचनाओं में सामाजिक और धार्मिक मुक्त भावना से मनुष्य की कल्पना की थी। इन्होंने ईश्वर प्रेम, ज्ञान, वैराग्य, भक्ति, सत्संग महिमा आदि और तथा आत्मबोध और जगत बोध की अभिव्यक्ति इनकी रचनाओं में मिलती है। इन्होंने राम और रहीम की एकता में विश्वास करने वाले, ईश्वर की भक्ति करने वाले, हर प्रकार से पाखंड, भेदभाव और कर्मकांड का विरोध किया था। कबीर की रचनाएं बीजक में संकलित है। कबीर निर्गुण भक्तिकालीन धारा के प्रमुख संत कवि माने जाते हैं। कबीर की मृत्यु 1518 में मगहर में हुई। अब हम इस पाठ के अंदर कबीर की कुछ साखियों के अर्थ को समझेंगे। मानसरोवर सुवर जल हंसा केली करई, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनंत न जाई। केली का अर्थ है क्रीड़ा और कराई का अर्थ है करते हैं। कबीर इस साखी के माध्यम से कहते हैं कि मानसरोवर है, मानसरोवर झील है, वो जल से पूरी तरह भरी हुई है और हंस इसमें आकर क्रीड़ा करते हैं और वो मुक्त भाव से होकर इसमें मोती चुग रहे हैं और मोती चुगने से उन्हें जो आनंद प्राप्त होने से वो उड़कर अन्यत्र नहीं जाना चाहते हैं। अर्थात कबीर की इस साखी का भाव यह है कि जो मन रूपी हंस रूपी जो जीव है और मानसरोवर रूपी ब्रह्म में विलीन होने पर जो उन्हें परमानंद की प्राप्ति होती है और वो मुक्त भाव से होकर अर्थात आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाते हैं और आत्मा का परमात्मा से मिलन होने पर जो परमानंद की प्राप्ति होती है, उस परमानंद को प्राप्त करने से आत्मा है दूसरी जगह नहीं जाना चाहती, अर्थात वो उसका पुनर्जन्म से मोक्ष प्राप्त हो जाता है। अगली, प्रेमी ढूंढत में फिरो, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होय। कबीर कहते हैं कि प्रेमी अर्थात सच्चा प्रेम करने वाला, ढूंढत में फिरो, फिरो का अर्थ है फिरता हूं, प्रेमी मिले न कोई। कबीर कहते हैं कि मैं सच्चे प्रेमी को ढूंढने के लिए निकला लेकिन मुझे कोई भी सच्चा प्रेमी अर्थात ईश्वर से सच्चा प्रेम करने वाला कोई भी सच्चा प्रेमी नहीं मिला। और प्रेमी को अर्थात जब ईश्वर को सच्चा प्रेम करने वाला मिल जाता है तो फिर सब प्रकार के विकार है वो समाप्त हो जाते हैं, तब विष भी अमृत के समान हो जाता है। पखा पकी के कारणे सब जग रहा बुल्हान, निरपक्ष होई के हरि भजे सोई संत सुजान। पखा पकी यानी पक्ष विपक्ष, पराया अपना या पराया की भावना, कारणे माने कारण, बुल्हान माना बुला दिए जाते हैं, निरपक्ष माने निरपक्ष होकर। कबीर इस साखी के माध्यम से कहते हैं
कि जो मेरा और यह पराया है, इस भावना के कारण यह संसार है वो ईश्वर को बुला रहा है। और जो व्यक्ति सच्चे भाव से अर्थात निरपेक्ष भाव से होकर ईश्वर का स्मरण करता है, हरि को भजता है, वही सच्चा संत कहलाता है। हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीविता, जो दूहों के निकट न जाई। मुआ माने लोग, खुदाई माने खुदा, जीविता माने जीवित, दूहों माने दोनों के। कबीर इस दोहे में कहते हैं कि हिंदू लोग राम और मुसलमान खुदा कहते हैं, अर्थात हिंदू और मुसलमान दोनों सच्चे भाव से अपने अपने ईश्वर का स्मरण करते हैं, किंतु जो दोनों अपने ईश्वर को राम अर्थात राम और रहीम को दोनों को समान भाव से समझते हैं, कबीर के अनुसार वही लोग इस संसार में जीवित रहते हैं। भाव यह है कि कबीर कहते हैं कि दोनों को जो समान भाव से देखते हैं, दोनों की समान भाव से भक्ति करते हैं, वही इस संसार में जीवित रहते हैं। ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊंच न होई, सुब्रन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोई। कुल माने वंश, जन्मिया माने जन्म, सुब्रन माने सोने का और सुरा माने शराब। कबीर इस पद में व्यक्ति के कार्यों को महान बताते हुए वर्णन करते हैं कि ऊंचे कुल में जन्म लेने पर भी व्यक्ति के अगर कार्य अच्छे नहीं है तो फिर उच्च कुल में जन्म लेने का कोई अर्थ नहीं है, अर्थात उच्च कुल में जन्म लेने से भी कोई लाभ नहीं है। कि जिस प्रकार सोने के कलश में शराब भर दी जाए तो सज्जन लोग हैं वो सदैव उसकी निंदा ही करते हैं। आज के इस वीडियो में हमने कबीर का सामान्य जीवन परिचय तथा कबीर की कुछ साखियों का सलाट के विषय में जाना। हम अगले वीडियो में कबीर की कुछ शेष साखियों तथा शब्द के बारे में जानेंगे।